नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे दमोह जिले से, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुद्दे को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बढ़े हुए बीजेपी ने समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, लेकिन समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं गया, जिससे प्रदेश के किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज उन्हीं को लेके आज ज्ञापन पूरे प्रदेश भर में सौंपा जा रहा है कि इन्होंने चुनाव के पहले बोला था कि 2700 रुपये में गेहूं की खरीदी होगी, 3100 रुपये में धान की खरीदी होगी, लेकिन इसके अपोजिट ही आप देखिए कि अभी लोकसभा का चुनाव सामने है और उसके पहले ही अपने वादे से पार्टी मुकर रही है और 2275 रुपये में समर्थन मूल्य किया गया है। हम लोगों की मांग यही है कि इसको बढ़ा के जो बोला था वो किया जाए, नहीं तो सभी किसान भाई हमारे इस चीज़ को लेके आंदोलन करेंगे और सब आज एकत्रित इसी मामले को लेके हैं। 29 तारीख को कलेक्टेड दमोह में भी इसका जब ये सत्ता में आए थे तो इनने बोला था कि हम किसान गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करेंगे, लेकिन आज तक चुनाव होने के बाद और वोट मिलने के बाद इनने वो अपने वादे को निभाया नहीं है। तो आज किसान कांग्रेस द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य 2700 रुपये करने के लिए तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और किसान हितों में जो भी मांगे किसानों की उसको पूरा करने के लिए तहसीलदार महोदय से आगे की कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ग्वालियर में दिल्ली से आए राष्ट्रीय स्तर के एफएसएल अधिकारी हर्ष शर्मा ने अपनी कार्यशाला के दौरान कई बातें रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर अगर किसी भी मामले की जांच की जाए तो उसमें किसी निर्दोष के फंसने और दोषी के बचने की संभावना ना के बराबर रहती है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईजी अरविंद सक्सेना सहित करीब 80 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। उनकी मौजूदगी में वैज्ञानिक साक्ष्यों का महत्व भी समझाया। जो एस्पेक्ट्स उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से हैंगिंग जो है उसको कैसे ट्रेस करना चाहिए, एंटीमार्टम हैंगिंग है कि पोस्टमार्टम हैंगिंग है, बर्निंग के केसेस लिए गए कि एंटीमार्टम बर्निंग है कि पोस्टमार्टम बर्निंग है, और इसके अतिरिक्त और कई इस प्रकार के जो स्पॉट्स रहते हैं जिसमें विवेचक जो है उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो ये सुसाइड का केस है कि होमोसाइडल केस है या आत्महत्या का है कि हत्या का केस है। तो इनको किस प्रकार से डिफ़ाइन किया जाए, कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई किया जाए, ये भी उनके द्वारा बताया गया। और भी जो रेप के केसेस होते हैं, उसके अलावा जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आग्नेय शस्त्रों का यूज़ होता है, इसमें कैसे एविडेंस कलेक्शन किया जाए, इसके विषय में उनके द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। आज मेरे जो बात करने का विशेष बात ये थी कि केवल साक्ष्यों को पहचानना तो खैर अब चूँकि समय ऐसा है कि लोग समझ ही गए हैं कि साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य घटनास्थल पर जो मिलते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि रिकंस्ट्रक्शन यानी घटना का पुनर्निर्माण भौतिक साक्ष्यों के आधार के ऊपर, जिससे ये बात सुनिश्चित हो कि घटना एक्चुअली हुई क्या है। और उपयोगी भौतिक साक्ष्यों को अगर प्रॉपरली उठाया जाता है, पैक किया जाता है, लेबोरेटरी को भेजा जाता है, तो उससे जिसने ये कृत्य किया है उसको सज़ा मिलती है और जो आदमी उस केस में इन्वॉल्व नहीं है वो छूट सकता है। बुरहानपुर में कलेक्टर ने अफसरों से कहा है कि पानी के मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। जहां भी समस्या है गर्मी से पहले उसे हल कर लें। कलेक्टर सभागृह में कलेक्टर भव्या मित्तल ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए अफसरों को ताकीद करते हुए कहा कि जहां भी कोई समस्या आ रही वहां अफसर खुद पहुंचे और निराकरण करें। कलेक्टर ने अफसरों को ढाबिया खेड़ा और घाघराला क्षेत्र की आंगनबाड़ी का निरीक्षण करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर में लालबाग के सागर टावर के पास भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान शुरू कर दिया है। इस मौके पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेड़े और जिलाध्यक्ष विजय मेड़े भी नजर आए। आपको बता दें कि भीम आर्मी के बैनर तले बीते दिनों बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया था। प्रशासन से विनम्र भाव से हमेशा अपील की गई है, परंतु हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। हमें ये कहा गया है कि आप अपने स्तर पर जो है श्रमदान करके कार्य शुरू करें। अब हमको शासन प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं रहा है, इसलिए हम समाज जन ने आज एकत्रित होकर इस बाबा साहब के प्रतिस्थापना को लेकर अगुवाई कर दी है और अब यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। और इस लॉलीपॉप के भरोसे अभी हम रहने वाले नहीं है। अभी इन्होंने हमें 20 तारीख दी थी, उस 20 तारीख के बाद भी यहाँ आज 25 तारीख आ गई है, परंतु कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम अपने दम पर
श्रमदान देकर ये काम चालू करेंगे। और यदि सरकार सत्ता हमको कॉपरेट नहीं कर रही है तो हम एक एक रुपया करके समाज का इकट्ठा करके हम ये कर सकते हैं। इतने तो सक्षम कर दिया बाबा साहब ने, तो हम ये काम पूरा करके पीछे हटेंगे। उधर छिंदवाड़ा में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की धरपकड़ और अवैध कार्यों में लिप्त अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नियंत्रण किया जा सके। सभी थाना चौकी प्रभारी ने यह विशेष अभियान चलाया। इस दौरान इनामी बदमाशों की चेकिंग की गई और आबकारी एक्ट के खिलाफ औचक नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 56 स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कुल 56 स्थायी वारंटी है और 116 गिरफ्तारी वारंटी है। इसके अतिरिक्त कुल जो 17 जो जिला बदर है उनको भी चेक किया गया और एक जिला बदर जो उल्लंघन करके क्षेत्र में रहता हुआ पाया गया उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 154 गुंडों को और 94 जो निगरानी बदमाश हैं उनको भी चेक किया गया है। इसमें अन्य कार्रवाई में कुल 27 आबकारी एक्ट के केस बनाए गए हैं। और उधर ग्वालियर में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान एक अज्ञात बदमाश ने महिला के गले से करीब 60,000 रुपए की सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को बरामद हुआ, जिसमें घटनास्थल से अज्ञात बदमाश झांसी रोड की ओर भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फुटेज में बदमाश का चेहरा साफ नहीं आ सका। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये 25 फरवरी को शाम को घटना है ये, और इसमें सूचना मिली कि एक महिला की चेन स्नैचिंग हो गई है। जब घटनास्थल पे गए तो महिला के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जो कपड़े से मुंह बांधे था उसके द्वारा पता पूछा गया, और जब ये पता बताने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने उनकी चेन खींची गले से और वो भाग गया वहाँ से। महिला की उम्र कितनी है? महिला की उम्र लगभग 65 साल है। इसमें कोई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है? जी, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वो लड़का मुंह बांधता हुआ दिख रहा है और जो हरिशंकरपुरम से एग्जिट वाली रोड है वहाँ जाता हुआ दिख रहा है। तो हमने ये सारा सीसीटीवी फुटेज जो है सेव करवा लिया। नरसिंहपुर में भरवारा रोड पर दो मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें राजाराम पटेल और नेतराम पटेल को काफी गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल ले जाने पर राजाराम पटेल को मृत घोषित कर दिया गया। नेतराम का जिला अस्पताल में इलाज अब भी जारी है। ये वो एक्सीडेंट हुआ है, ये कौन लगते हैं आपके? ये हमारे साले हैं। क्या नाम है इनका? नेतराम पटेल। कहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया? ये हुआ है दादा महाराज के पास। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे उस दौरान? ये दादा महाराज गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ पे किसी अज्ञात वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया है। खबर लगने पे वो अस्पताल लेके आए। कहाँ के निवासी हैं? सूरज गांव के निवासी हैं। क्या नाम है इनका? नेतराम पटेल। अच्छा, और आप कौन लगते हैं इनके? मैं इनका जीजा हूँ, ये मेरे साले हैं। क्या नाम है आपका? वंशुकलाल पटेल। अच्छा, उसी दौरान भरवारा रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? मोटरसाइकिल और सामने आमने सामने, तो मौत हो गई है क्या? हाँ, मौत हो गई। जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन लगते हैं? पिताजी। क्या नाम है उनका? राजाराम पटेल। कितनी उम्र थी? 57 साल। आपका क्या नाम है? विवेक पटेल। जिला हॉस्पिटल डॉक्टर ने घोषित किया है कि वहीं स्पॉट पर डेथ हुई? अस्पताल में घोषित किया है। अच्छा, किस वाहन से? मोटरसाइकिल। तो उसका नंबर वगैरह जो सब डिटेल है आपको? हाँ, है ना। ठीक। खबर दरअसल डबरा से है, जहां शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों की स्थिति काफी बदहाल है। दिन में लंबा जाम लगता है और जाम की वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन ना हो तो इस मामले की सुध ले रहा है और ना ही लोगों की परेशानियों को ही दूर किया जा रहा है। खबर दमोह से, जहां ताज की पुलिया के पास ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और शरीर के कई टुकड़े भी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक गिट्टी से भरा हुआ था। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर हिंडोरिया पुलिस पहुंची और वहीं ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। कटनी में पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा का आगमन हुआ है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वृक्षारोपण करके मौजूद अधिकारियों को परिचय मिला। साथ ही पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा ने कुशवाहा की अगवानी की। इस मौके पर एसडीओपी, सभी थाना और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे।
तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।